हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आया है। उस बिजनेस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का जो लोन बुक है वो 2% से ग्रो किया है। अगर देखेंगे मेरे को ये नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा है, क्योंकि मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 25 से 30% से अगले 2 से 3 साल अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है मेरे को थोड़ा डाउन लगा है। जैसे अगर आप देखेंगे Q3 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि हम अपना लोन बुक को Q4 से एक ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सबको पता है कि जो आपका हर एक जो स्मॉल फिनेंस बैंक है इसमें ऑलमोस्ट 50%, किसी का 30%, किसी का 60% आपका माइक्रो फाइनेंस का एक सेगमेंट रहता है। और माइक्रो फाइनेंस अगर आप देखेंगे FY26 में बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा था, तो इसीलिए माइक्रो फाइनेंस वाले बुक अच्छा नहीं कर रहा था। इसीलिए हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनमें माइक्रो फाइनेंस का बुक 50% से अबव था, उसका लोन बुक का ग्रोथ बहुत घट गया था। तब उस टाइम पे हर एक जो लेंडर है वो लोग क्या कर रहे थे, वो आपका कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस जो साइकिल है वो अभी अप साइकिल में चल रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसके साथ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, लोन बुक का पेस बढ़ रहा है। तो हर एक सिचुएशन टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। लेकिन तो उस सिचुएशन में जब माइनस में लोन बुक ग्रो कर रहा था, अगर आप देखेंगे Q1 Q2 में, लेकिन Q3 में भी माइनस में था, उस टाइम पे मैनेजमेंट ने कहा था कि हम Q4 से अपना लोन बुक को अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप Q4 का नंबर देखेंगे उसमें भी माइनस में लोन बुक का ग्रोथ था। और Q1 ऑफ FY27 में भी लोन बुक का ग्रोथ है आपका ओनली 2%। तो ये नंबर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका दो पार्ट है। एक है इसका माइक्रो फाइनेंस वाला बुक और एक है आपका जो रिटेल सेगमेंट। तो माइक्रो फाइनेंस बुक में ये लोग पहले जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में, जैसे हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर रहा था, तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन ये फोकस पूरा अभी शिफ्ट हो गया है। अब ये लोग क्या कर रहा है, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से ये लोग अपना एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लोन करके सेगमेंट में ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। यानी कि जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है उसका ये लोग परसेंटेज घटा रहा है। जो ऑलमोस्ट 70% था उसको घटा के कर दिया है 30%। और जो माइक्रो बिजनेस लोन, कुछ माइक्रो बिजनेस लोन करके दे रहा है, उसका परसेंटेज था 30%, उसको बढ़ा के कर दिया 70%। यानी वो लोग पुश कर रहा है माइक्रो जो बिजनेस लोन है इसके ऊपर। लेकिन मेरे को इसका जो ग्रोथ का नंबर एकदम ही अच्छा नहीं लगा है। देखते इसके बाद मैनेजमेंट क्या कहते हैं, जब फुल फ्लेज रिजल्ट आएगा कौन कौन होगा। फिर उसके बाद अगर आप इसका डिपॉजिट का ग्रोथ देखेंगे वो भी 2% है, ये भी थोड़ा डाउन है। उसके साथ अगर आप इसका डिसबर्समेंट देखेंगे तो डिसबर्समेंट का रेट बहुत ही अच्छा है, 48% से ये अपना डिसबर्समेंट वगैरह कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। उसके बाद हम इसका सिक्योर और अनसिक्योर वाला पार्ट को देखेंगे तो इसका सिक्योर वाले पार्ट था ऑलमोस्ट 40% था, लेकिन अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 50% हो चुका है, सॉरी ऑलमोस्ट 50 हो चुका है। और अनसिक्योर वाला पार्ट 60 से 70% था, वो घट के हो चुका है आपका ऑलमोस्ट 50%। तो यानी इसका सिक्योर और अनसिक्योर वाला पार्ट का परसेंटेज है 50-50। तो जैसे हर एक कंपनी, हर एक स्मॉल फिनेंस बैंक और आपका माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी जो कर रहा है अपना जो थोड़ा सा सिक्योर वाले पार्ट पे ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा है, जैसे उसका वोलाटिलिटी कम होने का, इसमें खतरा कम हो जाएगा, तो उसी लेवल पे भी आपका उत्कर्ष स्मॉल फिनेंस बैंक भी काम कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसका नीम देखेंगे तो एक बात होता है, जब आपका सिक्योर वाले पार्ट का परसेंटेज बढ़ जाएंगे तो अब आपका नीम भी इफेक्ट होगा। तो इसके साथ भी ये हो रहा है, नीम थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसका करेंट नीम 5 से 5.5% में है, लेकिन अभी तो फुल फ्लेजेड नंबर नहीं आया है आपका Q1 का। लेकिन मैं Q4 का बात कर रहा हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नीम थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये मोटा मोटी अगले 2 साल में नीम को 7 to 8% में लेके चला जाएंगे। तो यही बात है। लेकिन इसका जो मेरे को जो अच्छा नहीं लगा है वो इसका लोन बुक का ग्रोथ और इसका डिपॉजिट का ग्रोथ, ये दो चीज़ें मेरे को अच्छा नहीं लगा है। इसके बाद आप देखते हैं जब फुल फ्लेज रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे। और इसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह है वो सब कुछ ठीक ठाक है, 99% 70 इसका भी एक्स बाकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है। उसका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन ये दो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा है रिजल्ट के ऊपर। तो यही था पूरा रिजल्ट के ऊपर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।